नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। सीधी सिगरौली सांसद रीति पाठक का जन्मदिन के अवसर पर तलवार से केक काटने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग सोशल मीडिया पर तलवार से केक काटने को लेकर उठा रहे कई सवाल। तस्वीर में सांसद रीति पाठक के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और 2 विधायक एवं भाजपा युवा मोर्चा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी हैं उपस्थित। गौरतलब है कि सीधी सिगरौली संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीति पाठक बीते 1 जुलाई को जन्म दिवस था। इस मौके पर सांसद महोदय बेढ़न बिंदनगर स्थित एनटीपीसी परिसर स्थित सूर्य भवन में जन्मोत्सव मनाया जन्म दिवस मौके पर सिगरौली विधायक रामलल्लू बैस, देवसर विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सिगरौली वीरेंद्र गोयल, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद चौबे, निवर्तमान नगर निगम अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता युवा मोर्चा उपस्थित में केक तलवार से काटा गया। जन्मोत्सव कार्यक्रम तस्वीर सांसद महोदय अपने फेसबुक अकाउंट में शेयर की हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में आने के बाद लोग कई सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी लोगों का कहना है कि अनुशासन में रहने वाले भाजपा के इन नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया है। तलवार से केक कट, आखिर ये नेता संदेश क्या देना चाहते हैं? वहीं इस मामले को लेकर प्रवीण सिंह चौहान ने सांसद रीति पाठक के जन्मदिन पर तलवार से केक काटने पर घटना की निंदा की है और जन समुदाय से माफ़ी मांगने की बात कही है। हालांकि प्रवीण सिंह चौहान ने एसपी महोदय सिगरौली से आग्रह किया है कि एसपी महोदय इसकी जांच करवाएं और कांग्रेस पार्टी को यह बताएं कि आखिर बिंदनगर सूर्य भवन में ये तलवार पहुंची कहां से। क्या बिंदनगर सूर्य भवन में हथियारों का खजाना रखा है या कहीं और? अगर कोई गरीब कोई किसी चीज़ को लेकर पाया जाता तो उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध कराया जाता। और प्रवीण सिंह चौहान ने यह भी बताया कि सांसद महोदय के ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पूरे मामले की सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। हाइब्रिड वाला हो तो सबसे बड़ा प्रश्न जो उठता है, जो तस्वीर हम सबके सामने आई है वो एनटीपीसी सूर्या भवन की तस्वीर है, एनटीपीसी के गेस्ट हाउस की तस्वीर है। एनटीपीसी सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। सबसे बड़ा जो ये प्रश्न उठता है कि आखिर वो धारदार हथियार, वो तलवार एनटीपीसी के गेस्ट हाउस सूर्या भवन में पहुंचा कैसे? क्या सांसद महोदय स्वयं तलवार रखती हैं या उस तस्वीर में विधायक सिगरौली रामलल्लू बैस, विधायक देवसर सुभाष रामचरित्र जी दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों चारों में से आखिर वो तलवार, धारदार हथियार तलवार लेकर के एनटीपीसी कैंपस के अंदर घुसा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। यदि कोई आम व्यक्ति उस तलवार के साथ उस कैंपस में घुसता तो उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाता। और तमाम ऐसे प्रकरण देखने को सामने मिले हैं कि जो तलवार लहराते हुए दिखे हैं उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है और कहीं न कहीं ये उनकी बचकानी हरकत मानी जाएगी कि आजकल के जैसे टीनेजर्स 3-4 ठो केक रख करके और वो किसी धारदार हथियार से केक काटते हैं, ये बचकानी हरकत है। एक सांसद होकर के, एक जिम्मेदार पद पर होकर के इस तरह से हरकत करना निश्चित तौर पर एक जनता के बीच में बहुत ही बचकाना मैसेज गया है। जिस तरह से उनको विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। आज सिगरौली सीधी की रोड वर्षों से क्षतिग्रस्त है, बार बार उस रोड के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। वो उन विकास की ओर ध्यान न दे करके और उनके द्वारा इस तरह से लड़कपन करना ये अत्यंत निंदनीय है। हम आपके माध्यम से सिगरौली पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर के जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं सूर्या भवन में हथियारों का जखीरा तो नहीं रखा गया है, या जिस कमरे में को उन्होंने हथिया करके रखा हुआ है कई वर्षों पर, उस कमरे की भी जांच करनी चाहिए कि ये हथियार आखिर आए कहाँ से और
यदि किसी कोई घटना दुर्घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये एनटीपीसी प्रशासन जो उनका गेट प्रबंधन है उसकी जो सुरक्षा है उसकी ये नाकामी कही जाएगी। ये सुरक्षा की वो मतलब कुल मिलाकर के पोल खोलने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर कई बार ये देखने को मिला कि कहीं बीजेपी के जो सांसद हैं विधायक हैं कहीं हवा में गोली चलाते दिखाई देते हैं तो कहीं तलवार लेकर के केक काटते हुए दिखाई देते हैं। तो इनकी मानसिकता और सोच ये दर्शाती है कि किस तरह से इनकी मानसिकता है क्या। कहीं न कहीं ये गोडसे विचारधारा ये स्पष्ट झलकती है इनके इस तरह के कृत्यों से।